दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जीके जीएस के, जो दोस्तों 2019 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आपके 2 मार्च से 20 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर हैं। पहला क्वेश्चन है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है, तो ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसको अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ियों के निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं, तो इनको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे, तो ये गुजरात के थे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका दोस्तों विशेष महत्व घोषित आसान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल में कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो आधुनिक ओलंपिक 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं और ये हर 4 साल में दोस्तों होते हैं। पहला एथेंस में हुआ था आधुनिक ओलंपिक दोस्तों, एथेंस 1896 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, गतिज श्यानता की इकाई क्या है, तो इसका पाइज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन पर पाए जाते हैं, तो ये बैगेई नदी पर बीहड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मानसिनराम मेघालय में दोस्तों ये स्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है, तो कामसूत्र पुस्तक दोस्तों वात्स्यायन ने लिखी है। कालिदास ने दोस्तों मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव पुस्तक लिखी है। वासुमित्र ने महाभिभाष सूत्र लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विल्हेम कानराड राडजन ने की थी दोस्तों। 1895 में एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के संबंध में निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो RS सरकारिया ने की थी। 1993 में ये आयोग बना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना कहलाता है, तो इसको लघुकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिले शब्द से संबंधित है, तो रिले रनिंग से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, तो 22 भाषाएं स्वीकृत हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थीं, अब आपकी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाग 17 में भाषाओं के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 343 से 351 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग श्रृंखला कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1990 में पहली अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो ये नागालैंड में हर साल दोस्तों 1 दिसंबर को 1963 से शुरुआत हुई थी। हर साल दोस्तों नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? तो दोस्तों खो खो एक व्यक्तिगत खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा इसमें जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो क्लोरोफेनिकोल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासकीय निकाय कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है आपका। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1981 से 1982 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? तो स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश में गर्म समुद्र लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है? तो गर्म आपकी अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो आपकी ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आपके संसद के पास है। नागरिकता के बारे में भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में इसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशासनीय सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता ने की थी? तो मोरारजी देसाई ने प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित है खसाबा जादव। ये 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जननन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो उसको हम लोग पार्थिनोजिनेसिस या फिर अनिषेचन कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है? दोस्तों तो इसको कोरियोलिसिस बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या कहा जाता है? सीधी रेखी दोस्तों आपको ये आपकी सीधी रेखी गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी का रख रखाव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया है? तो रेक्टेंगुलर ग्रिड के नाम से रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को
दोगुनी करने की योजना बनाई है? तो 2022 तक दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिडोल महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडू क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो अमेरिकन कॉकरोच का नाम है। अगला क्वेश्चन है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ताप को हम लोग कैलोरीमीटर के नाम से मापते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व, मैनोमीटर गैसों के दाब से, कैलोरीमीटर ताप से, गैल्वेनोमीटर आपको किसी विद्युत में परिपथ को नापने से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो समान सीमाओं वाले प्रावधानों संसदीय अधिनियम के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अनुच्छेद के तहत संसद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो ये आवास के लिए दोस्तों और रोजगार के लिए अनुच्छेद 16 में इसके बारे में बताया गया है, रोजगार से संबंधित। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जैन धर्म से संबंधित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा सलीम चिश्ती ने दोस्तों चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। सॉरी दोस्तों, ये मुइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था चिश्ती साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आपका असम हिल्स है, दार्जिलिंग भी है और नीलगिरी भी है, लेकिन कश्मीर वैली आपका चाय से संबंधित नहीं है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 स्पर्धाएं आपकी होती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है, जीके जीएस के 50। आपने कितना स्कोर किया कमेंट करें दोस्तों। मैं आपको सारे पेपर करा दूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।